क्या होता है जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगती है तो डरना मत, कारण वह 100% आपको सफलता मिलेगी। कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी है कि वह शांत होती है, आपको इसका एहसास ही नहीं होता। जब यह गतिशील होती है तो आपको पता चलता है कि आपके भीतर इतनी ऊर्जा भी है कि कुंडलिनी हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के आखिर में 3.5 फेरे लिए सर्प के आकार में होती है, जहाँ पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी मौजूद रहती है। यह हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों में पहला चक्र मूलाधार चक्र, यहीं से ये कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। कई तरह के डरावने परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। आपको कई तरह के भयंकर सपने भी आएंगे। आपको सोते हुए कोई न कोई आपके पैर को खींचते हुए महसूस होगा, क्योंकि आप इस शक्ति के बारे में अनजान हैं। अगर आपको सही मार्गदर्शक मिलता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। भयानक आपको डरावनी चीजें भी दिखाई देंगी, उससे आपने घबराना नहीं है। अगर आप ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर ऊपर की ओर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये निरंतर ध्यान, योग, मेडिटेशन, कई तरह के मार्ग आप अपना रहे हैं, तो आपके जीवन के अंदर जब ये 100% अट्यूनमेंट हो जाती है तो आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठने लगती है। क्योंकि ये सर्पिला आकार की बताई जाती है पुरानी ग्रंथों के अंदर, जो हम भी अनुभव करते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जब ये उठती है तो ये ऊर्जा कई तरह के आपके जीवन के अंदर परिवर्तन करना प्रारंभ कर देती है। यही वो अवस्था है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग के अंदर आपको कई तरह के अनुभव होते हैं, पर ये कुंडलिनी शक्ति अलग तरह का अनुभव आपके जीवन के अंदर देगा। सबसे पहले मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, साहस चक्र, इन 7 चक्रों के अंदर ऊर्जा का संचार निरंतर मूलाधार चक्र से ही ऊपर की ओर बढ़ता है। जब हमारी दाईं और बाईं नासिकाओं से का बैलेंस बन जाता है, दोनों बराबर में हो जाती है, तो हमारी ईड़ा, पिंगला नाड़ियों के ये संकेत हैं, और ये आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है। 7 चक्रों के अंदर जब ये ऊर्जा पूर्ण रूपेण गतिशील होती है तो हमारे जीवन के अंदर कोई न कोई डरावनी चीजें हमें भयानक रूप से डराने लगती है। क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर जो भी आप कार्य करते हैं तो बुरी शक्तियां भी आपके चारों तरफ घूमने लगती है। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि इसके माध्यम से ही हमारी मुक्ति हो सकती है। कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, क्षति जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है। ये 5 तत्व जब हमारे बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर ये चेतना जागृत होती है। कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन ये कई लोगों के लिए अज्ञात, भयावह भी हो सकती है, जो जानते नहीं हैं। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगती है तो कई तरह के अनुभव होते हैं, शारीरिक संवेदना, गर्मी, ठंडक, कंपन, झुंझुनाहट, और आपके जीवन के अंदर ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, ये स्वरूप आपके जीवन के अंदर दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि दिव्य ज्ञान आपके जीवन के अंदर नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आता है।
यही आपके जीवन में परिवर्तन कर देते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव, खुशी, शोक, क्रोध, गम, मानसिक परिवर्तन, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि, स्पष्टता, विचार कई तरह के आपको आएंगे। आध्यात्मिक अनुभव, दिव्य प्रकाश देखना, आवाजें सुनना, ये ज्ञान शांति का अनुभव देगा। डरावनी की कोई चीजें भी आपको दिखाई देंगी, अजीब तरह के डरावने आपको महसूस होने लगेंगे और आप डर जाएंगे। सबसे पहले आपके जीवन के अंदर जब ये चेतना जागृत होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है। ज्ञान वो चिंगारी है जो आपके जीवन के अंदर ऊर्जा के संचार को खोल देती है। आपके मन के अंदर शंकाएं, दुविधाएं सब दूर होती चली जाए। कितने भी भारी से भारी प्रश्न हो, चाहे मैथ के, गणित के, कोई भी सवाल हो, आपके जीवन के अंदर नई चेतना, नया जागृति होने के बाद में आप शुक्राना करते हैं परमपिता परमात्मा का। हे प्रभु, आपने मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, अपना व अपने परिवार का स्वयं परमात्मा के साथ में जुड़कर सृष्टि की दी हुई नियामतों का मैं एहसास कर पाऊं और उनका शुक्राना मना पाऊं, क्योंकि ज्ञान की चेतना ही आपके जीवन के अंदर उजाला लेकर आती है। अंधकार मिटता चला जाता है और आपके जीवन के अंदर वो रोशनी आती है जो संसार के अंदर पड़ी हुई, बिखरी हुई सृष्टि के अंदर चीजें हैं, उनके अंदर आपको एहसास होने लगता है कि प्रभु आपकी बनाई हुई ये प्रकृति कितनी शानदार है। फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, जीव जंतु सारे के सारी आपकी नियामतें हैं। आप सबको कहा के मुर्दे को भी देते है कपड़ा, लकड़ी, आग, तो क्या अंदर चिंता करे, ताते फूटे भाग। जब जीवन के अंदर ये ज्ञान का उजाला हो जाता है, सारी भ्रम भ्रांतियां मिट जाती है और जीवन के अंदर एक सुखद अनुभव होता है, क्योंकि ज्ञान की चेतना आपके जीवन के अंदर विश्वास और आस्था के साथ में पवित्रता लेकर आती है। जो जो आपका प्रबल विश्वास होगा, आस्था मजबूत होगी, आपके जीवन के अंदर पावनता आती चली जाएगी, पवित्रता आती चली जाएगी। बैर, द्वेष, निंदा, नफरत, परायेपन के सारे विचार आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे। आप अंदर बाहर से एक में खो जाएंगे, क्योंकि जब आपका शरीर ज्ञान के द्वारा जागृत होगा तो आपके जीवन में पवित्रता आएगी। शरीर को जागृत करने के लिए आप मंत्र, ध्यान, उच्चारण, मेडिटेशन जो भी आप करते हैं उसके माध्यम से आपका शरीर जागृत हो जाएगा। वो गोल गोल आपके जीवन के अंदर जो भ्रम भ्रांतियां थी वो सारी दूर होती हुई चली जाएगी। आप अंदर बाहर से निर्मल, पावन और पवित्र हो जाएंगे। करुणा, दया, प्रेम के भाव आपके जीवन के अंदर आने लगेंगे, क्योंकि ये पवित्रता आपके जीवन के अंदर आत्मिक रूप से आपको शुद्धता प्रदान करेगी और आप स्वयं देखेंगे कि वाकई मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। अब तक जिसकी भी मैं आराधना कर रहा था उसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। उसके बाद आपके जीवन में समर्पण, त्याग और प्रेम की भावना जागृत होगी। जो जो हम समर्पण और त्याग करते हैं परम पिता परमात्मा के प्रति, मन के अंदर प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं। आप अगर देखा होगा किसी डॉगी को भी घर में पालते हैं तो वो पूंछ हिलाते हुए आपके पास में आता है। ऐसे ही किसी वनस्पति, पेड़ पौधे को आप दया, करुणा, प्रेम के भाव से स्पर्श करते हैं और दूसरे को नहीं करते। दोनों के अंदर आप अंतर देख सकते हैं, क्योंकि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। क्योंकि समर्पण भाव से आपके जीवन के अंदर त्याग और प्रेम की भावना करुणामय होगी। किसी से मीठी वचन में बात करते हैं तो वो आपके मुरीद हो जाते हैं कि उसने मुझे बड़े ही प्यार से देखा, बड़े ही प्रेम से मेरी साथ में बात की। वो बरसों बरस उसके जीवन के अंदर यादगार बन जाता है। तो प्रेम एक ऐसा बंधन है जहाँ से आप बिना धागे के भी उसके साथ में डोर के साथ खींचे चले आते हैं, क्योंकि जो करुणा में, प्रेम में, समर्पण भाव से आप एक दूसरे के ऊपर निछावर होते हैं तो आपके जीवन के अंदर वो प्रेम का एहसास होने लगता है।
करोड़ों मील दूर बैठे हुए भी आपसे प्रेम करने लगते हैं कि वाकई इसकी बातों में वो दम है। कहा कि इबादत में अगर दम है आपकी, आप में करुणा में प्रेम में भाव पनपने लगते हैं और आपके हृदय से वो ममता का झरना बहने लगता है। एक दूसरे के प्रति आपके जीवन के अंदर वो प्रेम के भाव उजागर होते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर जो ये ज्ञान की बात की जा रही है, कुंडलिनी शक्ति आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन करना प्रारंभ कर देती है। बरसों बरस की आपकी तपस्या आपके जीवन के अंदर रंग लेकर आती है। कोई उम्र का एहसास नहीं, कोई उम्र की बात नहीं। मेरे वीडियो 18 से 65 प्लस के लोग देखते हैं। सभी के जीवन के अंदर परम पिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में प्रेम हमेशा बरसता रहे। उसके बाद सब्र संतोष के बाद में शांति जीवन में आती है। कहा कि गौधन बजगजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब आपके जीवन के अंदर सब्र संतोष आ जाता है, सिदक आ जाता है, मन के अंदर कोई लालसा नहीं रहती, कोई किसी के प्रति स्वार्थ की भावना नहीं रहती, जीवन में शांति आ जाती है। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने दिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो जीवन के अंदर आ रहा है वो हमेशा खुशियां देने वाला है, शांति देने वाला है, सब्र संतोष देने वाला है। जितना मिल गया इतना लाख लाख शुक्र है, और जो नहीं मिला उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जीवन के अंदर ये शांति जब बन जाती है तो आपके रोम रोम के अंदर 72,000 नस नाड़ियां आपको ये एहसास कराती है। रोम रोम से आपकी खुशियां झलकने लगती है, क्योंकि जिसके जीवन में शांति है उसके जीवन में सारी चीजें आना लगती है। उसके बाद में 5वीं आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, दया करुणा सुख का, क्योंकि हर इंसान जीवन के अंदर सुखी होना चाहता है। चाहे वो देश में रहे, विदेश में रहे, गांव में रहे, कहीं पर भी रहे, जीवन के अंदर सुख चाहता है। और सुख भौतिक पदार्थों के साथ में नहीं, सुख का खजाना आपके अंदर भरा पड़ा है। अंदर ही जब आप ढूंढते हैं, आपके हृदय के अंदर दया करुणा के भाव जब पनपने लगते हैं, कोई बैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं है। ये सुख का आभास आपको जब होने लगता है, परमात्मा का ही धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने मेरे परिवार के अंदर सुख दिया है, शांति दिया है, दया करुणा के भाव दिए हैं, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के प्रति आदर भाव, ये सुख शांति के संकेत आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी जागरण के बाद स्वतः ही आने लगते हैं। क्योंकि आपके अंदर दिव्य चेतना जब जागृत हो जाती है तो ये गुण अपने आप आपके इस शरीर के अंदर प्रकट होने लगते हैं। कोई दिशा, कोई दशा बदलने के लिए अगर शक्ति है, वो कुंडलिनी जागरण के बाद में आपके जीवन के अंदर सुखमय, करुणामय, दयामय, प्रेममय आपको आनंदित करना प्रारंभ कर देती है। आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है, खुशियां मनाता है। जब आप सुखी जीवन को जीते हैं, आपके जीवन के अंदर ये सुख निरंतर बने रहते हैं। उसके बाद में आती है 6ठी बात, सत्यचित आनंद। क्योंकि परमपिता परमात्मा के बोध के बाद में आपके जीवन के अंदर ये सत्यचित आनंद की अनुभूति होती है। सारे के सारे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, आनंद का कोई विकल्प नहीं, आनंद का खजाना आपके अंदर भरा पड़ा है। कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है। परम पिता परमात्मा आपकी सारी चीजों को देखता है। घर में हमारा छोटा बच्चा होता है, उसके घर जूते फट जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, तो नए लाने का जिम्मेदार उसके माता पिता रहते। ऐसे ही परम पिता परमात्मा ने आपको सृष्टि के अंदर भेजा है तो आपको आनंद के लिए भेजा है, खुशियां देने के लिए भेजा है। और जब ये आनंद आपके जीवन के अंदर आता है तो छोटी मोटी चीजों का
कोई शिकवा नहीं रहता, कोई शिकायत नहीं रहती है। आप ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जुड़कर सत्यचित आनंद का अनुभव लेते हैं और अपने लिए, दूसरे के लिए भी ये आनंद बांटने के लिए आप प्रयास करते हैं। ये आनंद आपके जीवन के अंदर वो खुशी प्रदान करता है जो आज तक आपने महसूस नहीं की होगी, क्योंकि दिव्य चेतना आपके अंदर से जागृत होकर अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो आपके साथ में ऐसे चमत्कारिक चीजें घटित होने लगेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की। कुंडलिनी जागरण होने से ऊर्जा का एक पूरी तरह से नया स्तर जीवंत होने लगता है और आपका शरीर और बाकी सब कुछ बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगता है। जो आप कल्पना करते हैं, जो आप सोचते हैं, परमात्मा उन सब चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है। ऊर्जा की उच्च अवस्था में समझ और बोध की अवस्था भी उच्च होती है। शरीर स्वयं ही योगिक क्रियाएं करने लगता है। कभी हाथ ऊपर उठेंगे, शरीर में कंपन, झंझनाहट, गर्माहट, ठंडी गर्मी का, कमर के पीछे रीढ़ की हड्डी जहां पर मौजूद है, चक्रों में गर्माहट का एहसास होने लगेगा। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब आपकी ग्रहणशीलता को, आपके अनुभव की क्षमता को बेहतर बनाना है, क्योंकि आप उसे ही जान सकते हैं जिसे आप ग्रहण और अनुभव करते हैं। और ये हमारे चक्रों के माध्यम से मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है और आपके रोम रोम के अंदर इस ऊर्जा का एहसास होने लगता है। ये तरंगे आपको एक नया अनोखा अनुभव कराती है। कभी कभी आपके समक्ष कई तरह के कलर दिखाई देंगे, लाल, पीला, बैंगनी, नारंगी। वो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे, क्योंकि आपके जीवन के अंदर जब आत्मविश्वास की शक्ति आ जाती है, आप ब्रह्मांड में पड़ी हुई हर चीज के बारे में आपके मनन और चिंतन करने की शक्ति बहुत तीव्र होने लगती है। आत्मविश्वास के साथ में आप कह सकते हैं कि मैं परमात्मा की इस आनंद की अनुभूति को कर रहा हूँ। विश्वास के साथ में आप हजारों लाखों लोगों के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं कि इससे बड़ी दुनिया के अंदर कोई भी ताकत नहीं है, क्योंकि जब आज्ञा चक्र के ऊपर ये ऊर्जा आपके निरंतर आपको एहसास कराती है, झंझनाहट कराती है, आपकी भौं के बीच में कई तरह की ऊर्जा महसूस होती है। अब से पहले विवेकानंद जी, महावीर जी, महात्मा बुद्ध जी ने निरंतर इसी ज्ञान की चर्चा की है, क्योंकि आत्मज्ञान आपके जीवन के अंदर ये कुंडलिनी जागरण के माध्यम से ही आपको एहसास कराता है और कोई तरीका नहीं। ये सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आपकी स्वयं की साधना है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, निरंतरता अगर आप करते हैं तो ये कुंडलिनी शक्ति आपके रोम रोम के अंदर, नस नाड़ियों के अंदर ये एहसास कराती है। आपके एक एक शरीर के अंग को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करके आपकी चेतना को हमेशा प्रबल अवस्था में रखती है। सातों चक्रों के अंदर ऊर्जा का एहसास आपको होने लगता है। कभी भी किसी भी समय खड़े होकर, बैठकर, कहीं पर भी आप ये एहसास करते हैं। जब भी आप एकाग्र होंगे तो आपकी मूलाधार चक्र से ये ऊर्जा ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती हुई महसूस होगी और आप पाएंगे आनंद की अवस्था में अपने आप को ब्रह्मांड के अंदर रहते हुए, दुनिया के हर कार्य को करते हुए, खेत में, खलिहान में, व्यापार में, सब जगह आप ये आनंद की अनुभूति करेंगे। इसके लिए बस निरंतरता, 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 और कोई शॉर्टकट नहीं है। कुंडलिनी जागरण का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, आपके अंदर छुपा हुआ खजाना है, वो बाहर निकलने का अगर संकेत है तो वो आपको ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, सुमिरन, कोई भी विधि अपना सकते हैं। जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उसके माध्यम से अगर आप इस कार्य को करते हैं तो बहुत शीघ्र ही आपके जीवन के अंदर ये बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और आप देखते हैं
क्योंकि डरावनी चीजें भी उन्हें दिखाई देती है, उन्हीं के मार्ग के अंदर आती है। जब आपको ये आत्मज्ञान की चेतना जागृत होकर आपके मार्ग को निरंतर खुशियां देना शुरू कर देती है, अच्छी खबरें आती हैं, तो वहां पर बुरी चीजें भी आपको दिखाई देती है। आपके नस नाड़ियों के अंदर, शरीर के एक एक रोम के अंदर, हृदय चक्र के अंदर ये ऊर्जा का संचार तीव्र गति से आप कॉस्मिक एनर्जी के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि जब आपका शरीर मंत्र जाप से, ध्यान से जागृत हो जाता है तो आपका शरीर वायु एनर्जी बनाता है, तो कॉस्मिक एनर्जी अपने आप आपसे मिलने के लिए व्याकुल रहती है। आपके नस नाड़ियों के अंदर ये एहसास कराती है कि मैं आपके साथ हूँ, और निरंतर ये एहसास जब बना रहता है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के अंदर ये ऊर्जा निहित कार्य करना प्रारंभ कर देती है। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप निरंतर ध्यान चेतना को हमेशा प्रबल अवस्था में रखते हैं, एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर ये कार्य करते हैं, तो ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर चारों तरफ हर पल मौजूद रहती है। आपके शरीर के अंदर कहीं पर भी, कोई भी पेट में, कोई दिमाग के अंदर कोई भी अगर नकारात्मक विचार आता है तो ये दूर कर देती है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते हैं। हमारे रोम रोम के अंदर, नस नाड़ियों के अंदर परमात्मा की दी हुई ऊर्जा का संचार निरंतर होते रहता है, जिससे हमारे एक एक अंग को, एक एक ऊतक को, एक एक सेल को ये ऊर्जा पूर्ण रूपेण स्वस्थ करती रहती है। कहीं पर भी कोई कमी महसूस नहीं होती। कहा है कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी गुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुंचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। अगर आपके सुमरण, ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप के अंदर अगर कमी है तो इसलिए आपको ये कलर नजर नहीं आ रहे, आपकी चेतना ऊपर नहीं उठ पा रही है। इसके लिए आपको निरंतरता, 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 आपके सामने कई तरह के कलर नजर आएंगे। आंख बंद करके आप देखेंगे, आपको ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, देवी देवता, आपके पूर्वज सारे के सारे आपको आशीर्वाद देते हुए आप तक ऊर्जा का ये संचार करते रहेंगे। क्योंकि जो जो आप निरंतरता अपनाते हैं इस मार्ग के अंदर, कोई कहीं पर भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, शहर में, गांव में, कस्बे में, जो इस मार्ग की दिशा की तरफ चल पड़ा उसके जीवन के अंदर ये क्रांति अपने आप स्वयं कुंडलिनी शक्ति करना प्रारंभ कर देती है। बस इसके लिए नियमित समय की आवश्यकता है, नियमित ध्यान की आवश्यकता है, नियमित मेडिटेशन, नियमित सुमिरन की आवश्यकता है, नियमित मंत्र जाप की आवश्यकता है। जो भी आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो भी विधि अपनाते हैं, जिसके भी माध्यम से आप इस शक्ति को अपने जीवन के अंदर, इस खजाने को आप पा सकते हैं। ये खजाना आपके अंदर ही मौजूद है। ब्रह्मांड ने आपके लिए ही, आपको देने के लिए ही तैयार खड़ा है। बस उसके लिए आपको स्वयं तैयार होना पड़ेगा। जो जो आप इसके नज़दीक जाते चले जाएंगे, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ किसी न किसी रूप में आपको स्पर्श करते हुए आपकी चेतना में हमेशा ये जागृति पैदा करते हुए आपको ये एहसास कराएगी कि वाकई मैं आपके पास में ही मौजूद हूँ। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास ही। बस आपको निरंतरता के साथ में बिना डरे हुए अपने मार्ग पर चलते हुए चले जाना है। कोई बाधा, कोई रुकावट आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। इस तरह के कोई भी आपके जीवन के अंदर अप्रिय घटना होती है तो वो भी सुखद रूप में स्वयं ये करने के लिए तैयार है। थोड़े समय के लिए अवस्था बदल सकती है पर आपने डरना नहीं है, निरंतर चलते चले जाना है इस अध्यात्म के मार्ग के ऊपर, क्योंकि जीवन में खुशी यही प्रदान करती है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास व धन्यवाद। जय हिंद।